Hello everyone, in this video we are going to discuss about a few more multiple choice questions of real numbers of 10th standard. Okay, here we have the 10th question. In our previous video we have solved up to question number 9, and from this question 10 onwards we are going to start in this video. Okay, the question is the simplest form of this. Its simplest form we need to write, that means we have to write its standard form, and it's very easy. All of you know, आप लोग सभी जानते हो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, isn't it? तो इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों बड़े बड़े जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे 1095 एंड 1168, इनका हम ACF निकाल लेंगे और इनका ACF होगा 73, और 73 से हम इनको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ओके, तो जैसे डिवाइड कर दोगे आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 15/16. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक. सी, यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट द ACF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड आफ्टर फाइंडिंग द ACF you have to divide them individually by their ACF, then you will get the standard form. Okay, that is the simplest form. Here we have the 11th number question, that is the question is Euclid's division lemma states that. आप सभी को पता है कि Euclid's division lemma क्या होता है, चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा शायद. तो Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r. जहाँ पे b क्या है, b है डिविज़र, ठीक है, और r क्या है यहाँ पे, r is the remainder. Okay, when r where r must satisfy which of the following conditions the r, that is remainder, must satisfy. You know that remainder must not be greater or equal to the divisor. It will always be less than the divisor. Okay, तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा. और रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर कैन बी 0 और कैन बी नॉन ज़ीरो बट ग्रेटर देन 0. रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर कैन बी 0. दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज r is इधर इक्वल्स टू 0. ठीक है, r कैन बी ग्रेटर देन 0, सो r कैन बी ग्रेटर देन 0. तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो हाउ कैन वी राइट, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. ठीक है, बट r हमेशा लेस देन द डिविजर होता है, तो r इज ऑलवेज लेस देन डिविजर. r is always less than the divisor. Here divisor is b, so r is always less than b. तो कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होता है, r is greater or equals to 0 but less than b, and this is the option number C, which is correct option. Okay, so this was the simplest solution to this question, and after this question number 11 is done. Question number 12, here it is. The question says the number when divided by 143 leaves 31 एज रिमाइंडर. ए नंबर, एक नंबर है आपके पास जिसको आप 143 से जब डिवाइड करते हो, ए नंबर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 143, देन ये रिमाइंडर कितना देता है, 31 देता है. ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर होगा. तो इसको आसान लैंग्वेज में, वेरी सिंपल वे वी कैन सोल्व दिस. ए नंबर, वी डोंट नो द नंबर, लेट द नंबर बी x. ओके, let the number be x, and when this number is divided by 143, say 143, then it gives the remainder something that is 31. So 143, say for example q times 143 into q प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 31. तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, यूक्लिड्स डिवीजन, यस, लेमा अप्लाई कर दिया, जैसे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे क्वोटिएंट हमें पता नहीं है और रिमाइंडर 31 है, और ये डिविडेंड क्या था, x. ए नंबर जो था वो ए नंबर हमने x ले लिया है. ठीक है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वी कैन ब्रेक दिस 143. हाउ कैन इट बी ब्रोकन, इसको ब्रेक करने के लिए हमने 13 का इस्तेमाल किया. 13 11 टाइम्स इज़ 143 इंटू क्यू तो पहले से ही है, प्लस इधर भी हम इसको 13 से ब्रेक करते हैं, देखते हैं 13 2 टाइम्स
13 2 times is 26. 26 plus 5 gives you 31. ठीक है, तो 143 is broken as 13 into 11 into q तो पहले से ही है, plus 31 it is broken like 13 into 2 is 26. 26 plus 5 is 31. Is that okay? But from here to here, that means here to here we can take 13 common. If we take 13 common, then we will get this is 11q plus 2 plus 5. अगर आप ध्यान से देखोगे the number that means a number, it is divided by 13 how many times? This times, then it gives the remainder 5. That means the same number when divided by 13 it gives the remainder 5, because it is of the form dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So dividend is the number, divisor is 13. When the number is divided by 13 it gives the remainder 5. Okay, what will be the remainder here then? 5 will be the remainder. This is the remainder. Okay, this is the simplest solution to this question. Now we have 13th question, that is which of the following is an irrational number? Irrational number, ये तो आपको पता ही है, rational numbers and irrational numbers. So you know, as you have already learned in class 9 that rational numbers can have two types of decimal expansions. Those are terminating decimal expansion and non-terminating but repeating decimal expansion. Okay, but irrational numbers have non-terminating, neither terminating nor repeating decimal expansion, of which let's see ये कौन सा वाला है जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है. सो 22/7 दिस इज रैशनल p by q form, right? And it is 3.1416. It is exactly terminated because after 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट वगैरह भी नहीं दिया है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. तो यहाँ पे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 1416 ये रिपीटिंग ब्लॉक है. दिस इज रिपीटिंग बट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सो इट विल बी रैशनल. बट हमें पूछा गया है ई रैशनल, जो जिसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होना है? टर्मिनेटिंग नहीं होना है, मतलब नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं होना है. तो नेक्स्ट द ऑप्शन डी, हमें लगता है ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा. लेट्स सी व्हाट इज देयर. 3.14, उसके बाद 114, उसके बाद 1114. देखा तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 114 है, यहाँ पे 1114, तो ये आगे भी 1111, उसके बाद 4 आएगा. तो इट इज़ नॉट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नहीं है. देखो अगर आप डेसिमल को इग्नोर करते हो तो ये 14 है, ये 114 है, ये हो गया 1114. ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो 11,000 आ जाएगा. तो ठीक इसी तरह ये रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है. एंड नेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज डॉट 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 दिया हुआ है, तो इट इज़ इट इज़ non-terminating and it is not repeating too. That's why this is the decimal expansion of irrational number. So which of the following is an irrational number was that question, and the option will be D, which is irrational number. तो ये बहुत ही सिंपल सा जो क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा. तो नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Okay, here is the 14th question, and it is also very simple one, interesting one. Which of the following rational numbers is expressible as a terminating decimal? इनमें से कौन सा रैशनल नंबर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर वी कैन एक्सप्रेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. तो इसके लिए आपको एक बात जानना ज़रूरी है, वो है एनी नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, इसका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है तो उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 into 5. 2 into 5 फॉर्मेट में रहना पड़ेगा, या फिर 2 to the power m into 5 to the power n फॉर्मेट में. मतलब 2 और n उनके फैक्टर होने हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, और कौन सा वाला डिनोमिनेटर गिव्स अस 2 into 5 फॉर्म.
तो अगर ध्यान से देखोगे, आप इसको स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, तो इनमें से आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5, इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5, क्योंकि इसको अगर आप स्प्लिट करते हो तो ये 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाता है, तो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5। यहाँ पे 625 है, ये तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स 5, so 625 can be expressed, 625 can be expressed as 5 times 4 times 5, that means 5 to the power 4 into nothing is there, that means there is 1, and 1 can be written in the form 5 to the power 4 into 1 can be written in the form 2 to the power 0. So it is of the form anything to the power 0 gives you 1. Always remember, anything to the power 0 is 1. So 1 can be written in the form 2 to the power 0, and as we wrote like this, it becomes this form, that means 2 to the power m into 5 to the power n format. Okay, that means since the denominator of this rational number can be expressed in the form 2 to the power m into 5 to the power n, so this rational number can have or can be expressed as terminating decimal expansion. So this will be the correct option. Okay, remember, क्या देखना है आपको? You need to check the denominator, whether the denominator has its prime factorization of the form 2 into 5 or not. If the denominator has the prime factorization of the form 2 into 5, 2 to the power m into 5 to the power n, then such rational numbers can be expressed as terminating decimal. Okay, अगर किसी भी रैशनल नंबर्स के, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वैसे रैशनल नंबर्स को, वैसे फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद आफ्टर दिस लेट अस सोल्व क्वेश्चन नंबर 15. तो यहाँ पे 15th क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल वन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि अभी अभी क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे एक रैशनल नंबर्स को, दिए गए रैशनल नंबर में से एक को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा, ये बताया. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है. देखते हैं क्या है. द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रैशनल नंबर फॉर दिस रैशनल नंबर, since its denominator is already of the form 2 into 5, now the question is, after how many decimal places the decimal expansion of this will terminate? After how many decimal places? decimal के बाद इसके कितने places होंगे? तो that is the question, and it is quite simple. आपको कुछ भी नहीं देखना है. You need to check whether the denominator is of the form 2 into 5 or not. सबसे पहले वाला आपको ध्यान रहे, नीचे क्या देखना है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 वाला है या नहीं. अगर नहीं है तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, अगर है तो कोई भी टेंशन नहीं है. आप देखो अभी 2 और 5 को गौर करो. डिनोमिनेटर, लुक एट द डिनोमिनेटर केयरफुली. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन इधर इन 2 और इन 5? मैक्सिमम पावर इन में क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डेसिमल प्लेस भी आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, मतलब ये भी आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस ही टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, कैसे हो जाएगा हम देखते हैं इसको. ठीक है, क्या देखा हमने? मैक्सिमम पावर इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि वेदर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 into 5 or not. Okay, at first we will check the denominator whether it is of the form 2 into 5 or not. If it is already in the form 2 into 5, then we will check the maximum power. What is the maximum power? Maximum exponent. And if the maximum exponent is 2, then the decimal expansion will terminate after 2 decimal places. If the maximum exponent is 3, then the decimal expansion will also terminate after 3 decimal places. Understood? If the decimal expansion is, if the exponent is, if the power is 5, then yes, if the power is 5, then the decimal expansion will terminate after 5 decimal places. That's the technique. Now let's see whether it is or not. 37 है हमारे पास और नीचे क्या है, 2 to the power 2 स्क्वायर है इंटू 5 है. तो हमारा एम क्या होगा कि हमें इसको 10 बनाना है. ठीक है, तो 10 बनाने के लिए तो ऑलरेडी कितने 2 हैं यहाँ पे, 2 2s are there and 1 5 is there. So one more 5 will multiply here, then it will become power on 10. तो एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हम एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये ऊपर का जो भी होगा मल्टीप्लाई करोगे आप लोग और यहाँ पे इसका वैल्यू आप लिखोगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट नीचे क्या है, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का भी स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया, नीचे 100 हो गया तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल गेट टर्मिनेट, तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। ठीक है ना, पता चल गया, समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। देन आफ्टर दिस लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 और मेरे ख्याल से ये दिस इज द फनी क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10 both inclusive, 1 और 10 both are inclusive। तो वो कौन सा नंबर है, कौन सा लीस्ट नंबर है, छोटा सा नंबर है कौन सा, जिसको हम 1 से लेकर के 10 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो गौर करने की बात है कि अगर ये नंबर जो है द लीस्ट नंबर, अगर इट इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सो इट मस्ट हैव वन ऑफ द फैक्टर एज 1। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो मिनिमम इसमें तो 2 रहना ही है। अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, हो सकता है, तो वो नंबर एटलीस्ट 3 मस्ट बी देयर एज द प्राइम फैक्टर। देन इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन देयर मस्ट बी 2 इंटू 2। ऑलरेडी एक तो 2 पहले से ही है तो और एक 2 रहेगा, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 नाउ बिकॉज देयर इज 2 इंटू 2। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो इसमें मिनिमम 5 तो रहेगा ही एक फैक्टर, तो यहाँ पे एक मिनिमम 5 रहेगा एक फैक्टर। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो उसमें 6 मतलब 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 होना ही होगा, है कि नहीं देखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 6 इट इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल दिस digits from 1 to 6. Now 7. Agar this number is divisible by say 7, then there must be 7 as one of the prime factors. So 7 must present there. Then 8. If the number is divisible by 8, then the number must contain 2 into 2 into 2. Minimum 2 into 2 into 2 it must have. So already 2 तो है ही हमारे पास, 2 into 2 already है, one more 2 is required to make it divisible by 8। नाउ 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर से हम ये नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 9, वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, हाउ टू चेक, बिकॉज यू नो दैट 9 मीन्स 3 इंटू 3। एक तो 3 पहले से ही है, दूसरा 3 कहाँ है क्या यहाँ पे नहीं है, तो मल्टीप्लाइड हो गया 9 से डिविजिबल, यस, वेरी गुड। अभी देखते हैं ये वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। 10 से डिवाइड होने के लिए आप 10 को तोड़ो, अगर 10 को तोड़ोगे तो क्या होगा 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 5 तो है हमारे पास यहाँ पे, तो दिस इज डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो। दैट मीन्स दिस इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, इट इज डिविजिबल बाय 4 also because there is 2 into 2, it is divisible by 5 also because there is 5, it is divisible by 6 also because there is 3 into 2, it is divisible by 7 also because there is 7, it is divisible by 8 also because there are 2 into 2 into 2, it is divisible by 9 because there is 3 into 3, it is divisible by 10 also because there is 2 into 5. So this is the number. If you multiply it, then you will get the number which will be, we will get the least number which will be divisible by all the natural numbers from 1 to 10 both inclusive. And after multiplying this all, you will get the answer as 2520. That is the number. Option C is the correct option. ठीक है, समझ आ गया कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, और द क्वेश्चन इज if two positive integers a and b are expressible in the form a equals to p into q square and b equals to p cube into q, where p and q being prime numbers, p और q क्या है, prime numbers है, then what is the task? We need to find out the LCM of a and b. Okay, it's a very interesting one and very simple also. What is a here? a है हमारे पास p into q square. चलो हम इसको तोड़ के लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, p into q, बहुत सिंपल भाषा में। और b हमारे पास क्या है, what is b with us, and b is p cube into q, that is p cube into q, that is कैसे लिखें इसको तोड़ के, p into p उसके बाद q। अभी इसका हम जो है LCM निकालेंगे, किसका, a और b का।
तो इनमें से हमें कॉमन देखना है। पहले हम कॉमन निकालेंगे। ये देखो P और P कॉमन है हमारे पास, तो P आ गया कॉमन। उसके बाद Q और Q एक एक कॉमन है हमारे पास, तो Q आ गया हमारे पास कॉमन। उसके बाद और जो कुछ भी है यहाँ पे क्या है देखते हैं। Q है एक और 2P है, तो ये भी आ जाएंगे हमारे पास। 2P मतलब P स्क्वायर और Q मतलब छोटा सा Q, तो ये आ गया। हाउ मेनी P आर देयर? 1P एंड देयर आर 2P, तो टोटली in all there are 3 P's and 2 Q. Okay, this will be the LCM of these two numbers A and B. तो सब लगता है आप लोगों को बचपन याद आ गया, कैसे कि आप लोग क्लास 5-6 में इसी तरीके से आप लोग करते थे। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। हमने क्लास 10 का क्वेश्चन भी क्लास 5-6 के स्टैंडर्ड में किया है, क्योंकि हर किसी को ये इजी लगे, आसान लगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, इफ द LCM ऑफ A एंड 18, द टू नंबर्स आर, वन इज A एंड द अदर इज 18। इन दो नंबर्स के जो LCM बताया गया है, LCM इज 36 एंड इसके जो HCF है, HCF बताया गया है, HCF ऑफ दिस A एंड 18 इज 2। तो हमें जो पता करना है A का वैल्यू क्या है। तो वी नो ऑलरेडी दैट LCM into HCF is equals to product of the two numbers, that is A into 18 with us, because the two numbers are A and 18. We know what is LCM. LCM is given as 36, and HCF. What is HCF? HCF is given as 2. And product of the two numbers, that is A into 18. Now 18 will go that side. If you shift this 18 this side, then it will come and divide it. And finally, the answer will be 36 into 2 divided by 18 is equals to A. 18 2 times, so A will be equals to 4. So the number A will be 4, and correct option will be option C. Okay.